यहाँ पर हमें कुछ संख्याओं को जोड़ना है। वो है ऋण 50, ऋण 44, ऋण 38 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम पहुंचेंगे 2038 तक और हमें आखिरी में जोड़ना है 2044। तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोक कर इसे खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जो पहला पद है वो है ऋण 50 और पहले पद में अगर मैं यहाँ पर 6 जोड़ता हूँ तो मैं पहुंचूंगा अगले पद पे जो है ऋण 44। और जब मैं ऋण 44 में भी 6 जोड़ूंगा तो मैं पहुंचूंगा अगले पद पे जो है ऋण 38। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते मैं पहुंचूंगा 2038 तक और 2038 में भी जब मैं यहाँ पर 6 जोड़ूंगा तो मैं पहुंचूंगा 2044 तक। तो ये तो मुझे समांतर श्रेणी के पद लग रहे हैं, जहां पर जो प्रथम पद है वो है ऋण 50, जो अंतिम पद है वो है 2044 और जो सारवंतर है वो है यहां पर 6। और हमें इन सारे पदों को यहां जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के सभी पदों का जो योगफल होता है या प्रथम n पदों का जो योगफल होता है उसे हम दर्शाते हैं एस एन से। और वो बराबर होता है यहाँ पे n यानी कि जितने पद हैं गुणा प्रथम और अंतिम पद का माध्य यानी कि यहां पर आता है a1 धन an बटा यहां पर होगा 2। तो ये हुआ प्रथम और अंतिम पद का माध्य। तो यहां पर हमें प्रथम पद तो दिया ही है, वो है यहां पर ये ऋण 50, ये है हमारा a1 और अंतिम पद भी हमें दिया हुआ है 2044, ये है हमारा an। लेकिन n यानी कि कितने पद है यहां पर वो तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो n के बारे में हमें नहीं पता है कि n कितना है। तो चलो n निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ऋण 50 में मुझे 6 जोड़ते जाने हैं और जब मैं 6 जोड़ते जाऊंगा बहुत सारे 6 जुड़ जाएंगे तो हम पहुंचेंगे 2044 तक। तो मैं देखता हूं कि ऋण 50 में मुझे कुल कितना जोड़ना पड़ेगा कि मैं 2044 तक पहुंचूंगा। तो उसके लिए मैं 2044 और ऋण 50 में अंतर ले लेता हूं। तो यहां पर हमारे पास है 2044 और हमारे पास है ऋण 50 और इनमें मुझे देखना है अंतर। तो 2044 ऋण ऋण 50 ये हो जाएंगे धन 50। तो ये कुल आ जाएंगे यहां पर 2094। यानी कि जब मैं ऋण 50 में 2094 जोड़ूंगा तो मैं 2044 तक पहुंचूंगा। मैं यहां लिखता हूं कि जब हम ऋण 50 में जोड़ेंगे 2094 तो हम पहुंचेंगे 2044 तक। बिल्कुल ठीक बात है ये तो। और हमें ऋण 50 में 6 जोड़ते जाने हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने 6 हमें जोड़ने पड़ेंगे कि हम कुल 2094 जोड़ पाएंगे। तो मैं यहाँ ज़रा जल्दी से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे पता करता हूँ कि 2094 में कुल कितने 6 होते हैं। तो मैं इसे विभाजित करता हूँ 2094 को 6 से। तो 2094 को 6 से विभाजित करने में मुझे मिल रहा है 349। यानी कि ये है ऋण 50 धन 349 गुणा 6 और इसके हिसाब से हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे 2044 तक। तो इसका मतलब ये हुआ जब हम ऋण 50 में पहली बार यहाँ 6 जोड़ते हैं तो हम ऋण 44 पे पहुंचते हैं। दूसरी बार जब 6 जोड़ते हैं तो हम यहाँ ऋण 38 पे पहुंचते हैं और ऐसे करते 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 जब हम यहाँ पे 349 बार 6 जोड़ते हैं तो हम पहुंचते हैं 2044 पे। तो अब यहाँ पर कुल कितने पद हुए? तो तुम देख रहे हो यहाँ पे कि दूसरे पद पे पहुंचने के लिए हमें एक बार 6 जोड़ना है, तीसरे पद पे पहुंचने के लिए हमें 2 बार 6 जोड़ने हैं, अंतिम पद पे पहुंचने के लिए हमें 349 बार 6 जोड़ने हैं। तो यहां से ऋण 44 से लेके 2044 तक ये हो गए कुल 349 पद। और ये पहला पद भी तो है जिसमें हमने एक भी बार 6 नहीं जोड़ा है। तो यहां पर कुल हुए 350 पद। तो यहां पर हमें n का मान मिल चुका है जो है यहां पर n 350। तो चलो अब जल्दी से एस एन का मान निकाल लेते हैं। तो यहां पर जो एस एन है यानी कि प्रथम एन पदों का योगफल इस समांतर श्रेणी में वो होगा एन यानी कि यहां पे है 350 गुणा ए वन यानी कि पहला पद जो है यहां पे ऋण 50 धन ए एन यानी कि अंतिम पद जो है यहां पे 2044 बटा यहां पर आ जाएंगे 2। तो अब हमें यहां पर क्या मिल रहा है? यह है एस एन जो बराबर है 350 गुणा यहाँ पे ऋण 50 धन 2044 यानी कि ये 2044 ऋण 50 जो होंगे 1994। तो ये हो जाएंगे 1994 और बटा
हर में है हमारे पास यहाँ पर 2, तो मैं यहाँ पर ऐसे दर्शा देता हूँ कि इसे हमें विभाजित करना है 2 से। तो चलो मैं दोबारा कैलकुलेटर का उपयोग करके Sn का मान निकाल लेता हूँ। तो ये आ गया कैलकुलेटर, और हमें यहाँ करना है 350 गुणा हमारे पास है 1994, और इसमें हमें विभाजित करना है 2। तो हमें उत्तर मिलेगा यहाँ पे 3,48,950। तो जो Sn है वो हमें मिल रहा है 3,48,950, यानी कि सभी संख्याओं का जो योगफल है यहाँ पे वो है ये। मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, क्या इस योगफल को हम सिग्मा संकेतन के जरिए लिख सकते हैं? तो चलो कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये आ गया हमारा सिग्मा संकेतन, और यहां पर जो n है वो है हमारे पास 1 से लेकर, यहां पे ये पहला पद है, और अंतिम पद जो है यहां पे वो है 350वां। तो मैं लिख देता हूं कि जो हमारा सूचक अंक है n वो है 1 से लेके 350 तक, और हमें इनमें जोड़ना क्या है? हमें इनमें जोड़ने हैं ऋण 50 धन, हमें हर बार 6 जोड़ने हैं, लेकिन पहली बार ऋण 50 के लिए हमें एक भी बार 6 नहीं जोड़ना है, यानी पहले पद के लिए हमें 0 बार 6 जोड़ने हैं, दूसरे पद के लिए हमें 1 बार 6 जोड़ने हैं, तीसरे पद के लिए हमें 2 बार 6 जोड़ने हैं। तो इसी तरह से nवें पद के लिए हमें n ऋण 1 बार 6 जोड़ने होंगे। तो nवें पद के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, हमें जोड़ने होंगे n ऋण 1 बार 6। तो ये हुआ जहां पर मैंने हमारे दिए हुए योगफल को सिग्मा संकेतन के जरिए भी दर्शा दिया। यहां पर तुम ये भी देख सकते हो कि जो हमारा अंतिम पद था 2044, ये 2044 वो कैसे आ रहा है यहाँ पे? वो है ऋण 50 धन 6 गुणा 349, यानी कि 350 ऋण 1। तो इसकी भी जांच यहां पर हो गई।